हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो है कैबिनेट में कौन कौन सी चीज़ें उत्तराखंड के बेरोज़गार लोगों के लिए लाई हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड कैबिनेट मंत्रियों ने जो बैठक की थी या जो आपके पास सचिवालय में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके अंतर्गत क्या क्या फ़ैसले लिए गए हैं। तो जो मुख्य फैसले थे उसमें ये है कि जो उत्तराखंड में गन्ना मूल्य होगा उसमें 20 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है, यानी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। और जो गन्ने की उक्त अगतेज प्रजाति हेतु 375 रुपये प्रति कुंटल और सामान्य प्रजाति हेतु 365 रुपये प्रति कुंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। तो जो पहले था उससे 20 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है और अब ये जो रेट हो जाएगा वो 375 रुपये प्रति कुंटल जो है अगेती प्रजाति के लिए, और जो सामान्य प्रजाति है उसके लिए 365 रुपये प्रति कुंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। दूसरा है, देखिए, कर्मचारियों के लिए बाल्य देखभाल अवकाश जो होता है CCL, जो महिलाओं को मिलता है, वो पहले क्या होता था कि प्रथम वर्ष में अनुमान्य आवश्यक वेतन का 100% तथा दूसरे साल में अनुमान्य वेतन का 80% वेतन दिया जाएगा। पहले एक 50% था दूसरे ईयर में, तो अब उसको जो है 80% कर दिया गया है। तीसरा फैसला देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को लोक सेवा और अन्य पदों पर 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया है। यानी अभी ये विधेयक बना नहीं है, लेकिन संभावना है कि ये बन जाएगा। इसकी मंजूरी लगभग तय मानी जा रही है कि उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जो सरकारी सेवाएं होंगी उसमें 4% का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगला है कि भूतत्व और खनिकर्म विभाग के पुनर्गठित ढांचे में 7 अतिरिक्त पदों का किया जाएगा सृजन। तो 7 नए पद बनाए जाएंगे भूतत्व और खनिकर्म विभाग में। एक आपके लिए एक अच्छी खबर। व्यक्तिक सहायक संवर्ग में पदोन्नति के सोपान बढ़ाते हुए स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत ग्रेड वेतन 4800 में वरिष्ठ व्यक्तिक अधिकारी का पद किया गया सृजित। यानी एक नया पद बना दिया गया है, वरिष्ठ व्यक्तिक अधिकारी, लेकिन ये वही बन सकता है जो व्यक्तिक सहायक संवर्ग में पहले से होगा। यानी ये पदोन्नति वाला पद है, 4800 ग्रेड पे वाला पद बनाया गया है। उसके बाद आपके पास वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जनपद उत्तरकाशी के सीमांत गांव जादुंग को होम स्टे क्लस्टर के रूप में किया जाएगा विकसित। यह आपका करंट अफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जो है अब जनपद उत्तरकाशी के सीमांत गांव जादुंग को होम स्टे क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये सारे निर्णय थे आपके पास जो मुख्य निर्णय हैं। बाकी आपके पास 20 प्रस्ताव लाए गए थे, 22 प्रस्ताव, उन पर मोहर लगी है। ऐसे ही आपके पास जो है पुराना वाहन भत्ता है वो भी 1200 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दिया गया है। और इसमें जो मुख्य अगर हम देखें कि हमारे लिए क्या हो सकता है बेरोजगारों के लिए, तो पुलिस विभाग में समस्त संवर्ग के आरक्षियों की सेवा नियमावली में एक रूपता लाई जाएगी, एक ये हो सकता है। और बाकी पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। तो जो पशु चिकित्सा अधिकारी है इसकी नियमावली में थोड़ा सा संशोधन होगा। तो ये थे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बनाई गई है कि जो पंचायत चुनाव है उसमें यदि किसी व्यक्ति के पहले बच्चे के बाद 2 जुड़वा बच्चे हैं तो कुल बच्चे तो 3 हैं, लेकिन दूसरे जुड़वा बच्चे होने के कारण जो है उनको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दे दी गई। तो ये थी कुछ अपडेट्स। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।